मंत्र उपनिषदों का आनंदाधिएव खलु भूतानि जायन्ते। आनंद से ही जितने भूत प्राणी हैं, सारी सृष्टि है, आनंद से ही उत्पन्न होती है और आनंद में रहकर ही जीवित है और अंततः आनंद में ही वो व्यापक हो जाएगी। तो ये आज जो होली का पर्व है, ये खास पर्व है ही। सभी पर्वों का अपना अपना महत्व है, लेकिन होली का तो है ये आनंद का विस्तार करने का ये पर्व है। रंगों की होली है। ये रंग दूसरे पर बौछारित करते हैं और वो हम पर डालते हैं। ये रंगों की होली है। रंग का मतलब यही है आनंद। कई प्रकार के रंग बिरंगे, कई प्रकार की सृष्टियाँ, नाना सृष्टियाँ, और वो हम एक दूसरे से मिलकर आनंद का विस्तार करते हैं। कोई भी हो, आखिर में गले मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, प्यार से खेलते हैं। तो एक रंगों का ऐसे उछालना कूदना नाचना ये तो है ही है, लेकिन इसके मूल में आनंद के विस्तार की ही शक्ति चेतना है। तो वैसे तो भारतवर्ष पर्वों की महिमा बहुत है। भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। अभी थोड़े समय हुआ शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। उससे पहले कई जगह रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, बड़ी बड़ी महाशक्तियों के आविर्भाव के पर्व हैं, उनसे जुड़ने के पर्व हैं, शक्तियों के नवरात्रे हैं। शक्ति परमेश्वर की शक्तियाँ हैं 9, उनके साथ सीधे जुड़ने की साधना करने की पर्व है। और विजयदशमी आदि अज्ञान असुर आदि का संहार करने के पर्व मनाए जाते हैं। तो शक्तियों के परम पुरुष शिव आदि के, रामकृष्ण विष्णु आदि के, उनके साथ जुड़ने के पर्व मनाए जाते हैं। और फिर दूसरे श्रेणी पर, दूसरे स्तर पर जो हमें आनंद की प्राप्ति में पूरी मदद देते हैं, ऐसे जो गुरु, उनके पर्व मनाए जाते हैं। उनके आविर्भाव के पर्व हैं, उनके निर्वाण के या व्यापक होने के पर्व हैं, गुरु पर्व मनाए जाते हैं। अपने भी जैसे मेवापुरी कमली वाले महाराज जी हुए, और पंजाब में तो गुरु पर्व नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। कब वो आविर्भूत हुए, किस प्रकार से उन्होंने लीला का संवरण किया, ये गुरु पर्व मनाए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर एक पर्व है जिसका महत्व और भी ज़्यादा है, वो गुरु पूर्णिमा का पर्व है। और यहाँ पर ये सब गुरुओं के पर्व मनाए हैं, शक्तियों के पर्व, परमेश्वरों के पर्व मनाए गए हैं। इसके साथ फिर वो गुरु पूर्णिमा, विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा शिष्य का पर्व है। गुरु के पर्व के साथ वो शिष्य अपने आप को गुरु के समर्पण की जो प्रक्रिया है, जो हुआ है, उसको याद करता है बार 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 बार। तो वो गुरु पर्व मनाए जाते हैं। कितने पर्व हो गए? शक्तियों के, परमेश्वर के और गुरुओं के, गुरु शिष्य के। एक ये होली का पर्व अलग है। ये जो होली का पर्व है, सभी प्राणी आपस में मिलकर मनाते हैं। सभी का, सब साधुओं का नहीं, जन सामान्य का भी पर्व है
कि आनंद की बौछारें नाचते गाते हैं। रंग बिरंगे फूल हैं, पानी में डालकर भी कर देते हैं, सुगंध डालकर भी कर देते हैं और नाचते कूदते हैं। तो हर एक व्यक्ति परस्पर मिलकर ये पर्व मनाता है। कैसा पर्व? जो आनंद के विस्तार का पर्व है। अब यहाँ पर दो चीजें ले लें, एक तो है सच्चिदानंद परमेश्वर और फिर दूसरी सृष्टि, फिर तीसरा है ये जो सृष्टि है आनंद स्वरूप में कैसे स्थित होती है। तो वहां पर हम देखेंगे अस्ति भाति प्रिय रूपम नाम चेति पंचकम। अस्ति भाति प्रिय और नाम और रूप, ये 5 तत्व हैं। अस्ति मतलब है, सत्य। चित मतलब जो प्रकाशित है स्वयं और दूसरे को भी प्रकाशित करता है, चित, सत्य चित। और तीसरा है आनंद। आनंद का मतलब दूसरा स्वतंत्र, जहाँ कोई बंधन नहीं है। आनंद का विस्तार ही तो सारा है, उसी के संकल्प से सारी सृष्टि हुई है। पूर्व में चैतन्य तत्व सतत्व भी है और जो विस्तृत हुआ है वो क्या है? अस्ति भाति प्रिय, इसी को सच्चित आनंद कहते हैं। अस्ति मतलब है, सत्य। मैं हूँ, मैं सदा ही रहूंगा। कभी भी कोई भी व्यक्ति मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता क्योंकि वो कभी नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। लोग ये अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण वो शरीर मर गया, मरने वाली तो बात ही नहीं की है। हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, बस इतना ही है, इसने शरीर छोड़ा। लेकिन कोई कहता मैं मर गया, कह ही नहीं सकता, उसका नया जन्म हो जाता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, यहाँ जागृत अवस्था में मैं हूँ और स्वप्न अवस्था में ये खत्म हो गया, लेकिन मैं तो हूँ भाई। सुषुप्ति अवस्था में मन भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया, आनंद ही आनंद है, लेकिन अज्ञान साथ है, पूरा बोध नहीं होता। मैं जागृत में नहीं, स्वप्न में नहीं, सुषुप्ति में तो हूँ, मेरा अंत कहाँ हुआ? अस्ति है। और उसको कहता है मैंने स्वप्न देखा, वो कहता है मैं जागृत हुआ, मैंने ये देखा। तो अस्ति है, मैं हूँ। भाति प्रतीति सचित, मुझे अपना भान सदा ही रहता है। कभी ऐसा कि मैं नहीं, मुझे तो पता ही लग रहा मैं हूँ कि नहीं हूँ। कह तो रहे पता नहीं लग रहा मैं हूँ नहीं हूँ, ये भी तो पता लग ही रहा है। तो भाति, अस्ति भाति और प्रिय आनंद। अपने आप को कोई अप्रिय नहीं लगता, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग ऐसे पागल लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन वो मूर्खता है उनकी, बहुत पागलपन है। कोई अपनी आत्महत्या स्वेच्छा से कर ही नहीं, अपने आप का संहार कोई अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकता है। बहुत से दृष्टांत है, डूब के मरेंगे, डूबते हैं फिर बाहर कर निकलते हैं। कई कहते हैं हम जहर खाएंगे मर जाएंगे, कहीं मर न जाए। एक व्यक्ति ने कहते मैंने मर जाना है, बहुत दुखी है, कहते आसान तरीके से मरेंगे। उन्हें लगा लिया सब प्लास्टिक का या मान दिया कि श्वास नहीं आएगा, तो जैसे दम घुटना एकदम मारा, कहते मैं कैसे मर सकता हूँ, लेकिन मरते हैं पागल लोग। अग्नि में कूद जाएंगे, जब कूद जाते हैं फिर तड़पते कहाँ जाए, क्या ना करे वो ना करे, लेकिन बात निकल चुकी होती है, शरीर शांत हो जाता है, लेकिन उनका अंत कभी नहीं होता है। हाँ, तो महापुरुष भी हैं जो स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं और वो अपने वास्तविक स्वरूप में, आनंदमय स्वरूप में स्थित होते हैं। तो अपने आप को अप्रिय है ना, वो कोई हो ही नहीं सकता। अस्ति भाति प्रिय या सतचित आनंद, ये 3 चीजें हैं। और इन चीजों से 2 चीजें और प्रकट होती हैं।
उसी का नाम संसार है। नाम और रूप, ये नाम ऐसे बोलते ना, ये तो नाम अलग है, तो आदि शब्दोकार है, नाम है। वहाँ से फिर एक तरंगा शक्ति की उठती हैं और वो करते करते जब भंगीभूत हो जाती हैं तो वो एक आकार धारण करती, नाम और रूप, रूप का तो आकार तो है ही ना, तो एक आकार बन जाता है और यही संसार है। लेकिन कहाँ से आया है? ये आया है आनंद से ही, आनंद का ये विस्तार है। लेकिन मुश्किल क्या हो गई है, हम अपने स्वरूप को भूल गए और ये आकार है, ये मैं ही हो गई। ये नाम मेरा ऐसे हो गया, कोई कोई ना नाम तो होगा, लेकिन ऊपर का नाम, असली नाम तो वही है कि हम सासु हम, वही है। और फिर वो आकार है, वो बदलते रहते हैं, रूप बदलते रहते हैं। आकार का मतलब रूप है, कौन से कितने रूप होंगे? ये जैसे भौतिक स्तर पर देते सूर्य है, इसका कोई रंग आकार है प्रकाश की किरणों का? नहीं, इसका तो नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ से 7 रंग पैदा हो जाते हैं। आकार के कम से कम 7 रंग, फिर वो 7 रंग में आपस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसके भी कई रंग हो जाएंगे। नाम और रूप, जब हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल जाएंगे तो नाम रूप अलग अलग हो जाते हैं। ये वो है, ये वो है, ये वो है, उसका रूप ये, उसका रूप ये, ऐसे ऐसे है। लेकिन रूप किसका है? एक आकार है, तभी तो वो एक दूसरे से अलग ऐसे प्रतीत होगा। जैसे इसका ये रंग है, इसका ये रंग है, इसका ये रंग है, ये आकार है, ये आकार है। उसका नाम भी है कुछ, नाम से आकार बना, आकार के फिर तरह तरह के रूप बने, और फिर रूप कैसे बने? जैसे एक ही तो रूप है, आकार, रंग है, प्रकाश, इसका कोई रंग ही नहीं, इससे सारे रंग पैदा होते हैं। वो प्रकाश मूल रूप में उसको चेतन स्वरूप कहते हैं, चित्त स्वरूप। तो अब जो किसी नाम पर पड़ता है, घनीभूत तरंगे होती है, और जिस रूप को वो आत्मसात कर ले, जिस रंग को, रूप भी बाद में बना, जिस रंग को वो आत्मसात कर लेता है और बाकी रंग बाहर फेंक देता है, वो उसका रूप हो गया, वो उसका रंग हो गया। जैसे काला पीला नीला पीला जैसा भी होगा, एक एक ऐसा हो गया। अब जब हम होली खेलते हैं, सारे रंग मिल के, तू भी ये भी ले ले, तू ये ले ले, तू ये ले ले, रंगों के मिलन की लीला, खेल, आनंद का खेल, जिससे कि सारे रूप एक जैसे हो जाए, सारे आकार घुल मिलकर। अब होली खेलते ना, लाल लगा हुआ, नीला हुआ, पीला हुआ, ये उसने मारा, उसने मारा। वैसे तो अलग अलग रूप है ना, जैसे रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनके अलग अलग रूप है। ये सारे पार्थिव स्तर पर विशेष होते हैं, पृथ्वी जल के रूप पर। फिर अग्नि तत्व उसका एक खास रूप है, ऊपर उठता है। और फिर वायु तत्व जिसका कोई रूप जैसा नहीं है, ऊपर जाए व्यापक होना है, आकाश का कोई रूप नहीं होता। तो ये नाम रूप होली के दिन हम आपस में मिलकर करते हैं कि सभी नाम रूप आपस में घुल मिल जाए आनंद के द्वारा। ऐसी होली खेलते ही आनंद की होली है। अभी रंगों के द्वारा भी कर लीजिएगा। फिर रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनके भी रंग होते हैं, रूप होते हैं, आकार होते हैं। तो इनको सबको काम के लिए करना है, ज्ञान से आए हैं। तमोगुण को रजोगुण में करो, रजोगुण को सतोगुण में करो, सतोगुण को फिर वो जहाँ से गुणातीत वहाँ लीन कर लो। तो दो, एक नीचे पृथ्वी और जल, इनके जो आकार है, इनके जो रूप है, जो जड़ है, और उसके ऊपर अग्नि बीज का है, और उसके ऊपर वायु और आकाश है।
तो हम अपने सारे बाहर के रूपों को, आकारों को यदि हम अग्नि तत्व में विसर्जित कर सके तो वहाँ पर जो बाहर के रूप हैं सब उसमें लीन हो जाएंगे। और यदि बाहर का नाम रूप लीन हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर आनंद का रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। होली के साथ हमें एक कहानी याद आती है, पुराणों की कथा है, प्रहलाद की कहानी है। प्रहलाद की साधना थी सब नाम रूपों से परे जाके परम पुरुष परमेश्वर में वहाँ पर लीन होने की, उसमें एक प्रकार से मग्न ही था। और उसका जो पिता था हिरण्यकश्यप, वो बड़ा कहता मैं ही नाम रूप में रहता हुआ कहता मैं ही सर्व परमेश्वर हूँ। तो लेकिन प्रहलाद का रास्ता अलग था। तो कई प्रकार से हिरण्यकश्यप ने कोशिश की कि ये मुझे भगवान माने, हिरण्यकश्यप प्रहलाद को, बेटे को, लेकिन बेटा तो अपने रास्ते पर चल रहा था। बहुत प्रकार से उसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो तो नाम रूप से परे, जो भी उसके पास आया उसके पास ये तो मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। समुद्र में सांपों के द्वारा, पत्थरों के द्वारा जहाँ वो गिरा, ये दूसरा कोई है ही नहीं। वो आनंद रूप वहाँ पर स्थित हुआ। तो हिरण्यकश्यप उसका कोई संहार नहीं कर सका, उसका अस्तित्व नहीं मिटा सका, क्योंकि वो सब नाम रूपों को अपने में आत्मसात कर सका था। तो हिरण्यकश्यप की हठी था। तो उसकी एक बहन थी होलिका। होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि यदि अग्नि में बैठ भी जाए अग्नि उसको दग्ध नहीं करती थी। और हिरण्यकश्यप जैसी उसकी बहन थी, तो उसने कहा आप चिंता न करो, प्रहलाद को मैं सुधार कर दूंगी, या तो ये खत्म हो जाएगा ये, या आपकी बात मानेगा। तो होलिका ने अग्नि जलाई और होलिका के पास एक वस्त्र था। वस्त्र उसने ओढ़ा, जिस वस्त्र को अग्नि नहीं जलाती थी, अग्नि उसके अंदर नहीं जा सकती थी बाहर की अग्नि। तो कहती मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, ये तड़फेगा रोएगा, फिर आपकी बात मान लेगा, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। तो अग्नि के बीच लपटों में होलिका बैठ गई, प्रहलाद उसको अपनी गोद में ले लिया, प्रहलाद बैठ गया। अब अग्नि प्रचंड हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर एक आश्चर्य हो गया, आनंद का खेल, विस्तार का खेल। प्रहलाद तो अपने आनंद रूप में स्थित जैसे भी होता था, वो आनंद में प्रवेश करे, तो नाम रूप से परे है, सब भूतों तत्वों से परे है, पृथ्वी जल अग्नि आदि से परे है। तो जब वहाँ पर वो होली ऐसे जलाने लगी, प्रचंड हो गई, तो वो प्रहलाद के शरीर में भी प्रवेश कर गई, लेकिन जलाया नहीं इसको। प्रहलाद को नहीं जला सकी होली की प्रचंड लहरें, और वो प्रवेश हो गई। अब जब कपड़ा बना हुआ था, होलिका ने पहना हुआ था वस्त्र, प्रहलाद तो उसके अंदर बैठा हुआ ना वस्त्र के अंदर, तो जब वो प्रचंड अग्नि की लहरें वहां पर प्रहलाद के शरीर में जाने लगी, कपड़ा दग्ध हो गया, वरदान शक्ति खत्म हो गई और होलिका जल गई। और प्रहलाद अपने आनंद नाम रूप से परे अपने आनंद के रूप में स्थित हुए। तो होली का पर्व ये होता है, सब नाम रूप सबको बुलाओ, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, इनसे तो विशेष रूप से ऊपर उठो और कम से कम अग्नि की धारा में खुद प्रवेश कर जाओ, तो वो असली होली हो जाएगी। और अग्नि की धारा सुषमा पथ है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे तो नाम रूप से ऊपर उठ जाएंगे, और धीरे धीरे जल तत्व, ये अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व से ऊपर वो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, आकाश का भी मूल जो शक्ति तत्व है, और शक्ति तत्व का भी मूल जो आनंद तत्व है ना, वो आनंद की होली। ये आनंद की होली बहुत इधर वृंदावन आदि में, बरसाने आदि में खूब मनाते हैं होली के दिन।
बरसाने आदि की तो होली बहुत मशहूर है। आनंद की होली है, रस की होली है। तो यही अपने भी ध्यान के द्वारा भी ये खेलते हैं। तो ये जो पर्व है, सभी लोग, सभी साधक जो आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं मिलकर खेलते हैं, है ना। लेकिन वो खेलेंगे आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ये होली का पर्व है, रोज ही मना लेना। इतना कह कर ये समाप्त करते हैं। हाँ, एक बात याद आ रही है। होली शब्द का एक शाब्दिक अर्थ, कब होली मनाई जाएगी? हाँ, मैं आपकी होली, है ना। ये पुरुष तो एक ही है, सब शक्ति नारी रूप है। भगवान को कहते मैं तो आपकी होली, आपके समर्पित हूँ। तो होली होगी, आनंद की तरंगे आनी, शिव शक्ति का मिलन हो जाता है। होली का, ये भी वही बात है। होली का शब्द अव्यक्त का सूचक होता है। मैं जो आपकी हुई हूँ, कहाँ गई हूँ? जो अव्यक्त पद है, मन इंद्रियों के परे है, उसमें समर्पित हो गई। वही क्या है? सच्चिदानंद तत्व, उसमें समर्पित हो गई तो होली हो गई। तो उसको याद रखे, होली। ओ